नमस्कार बच्चों, मैं प्रिया आपका फिर से एक बार स्वामी प्रिया कोचिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मराठी का गिर्यारोहणाचा अनुभव मराठी टू हिंदी में ट्रांसलेट करके सिखाने वाली हूँ। अगर आपको मराठी टू मराठी ट्रांसलेट वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो लेट्स स्टार्ट अवर गिर्यारोहण चा अनुभव चॅप्टर। लेसन नंबर 8 गिर्यारोहणाचा अनुभव। उसके लेखक हैं रमेश महाले। उनका जन्म हुआ है 1944। प्रसिद्ध लेखक जो रमेश महाले एक प्रसिद्ध लेखक है। मुलांसाठी बालकथा व विज्ञान विषय यांवर आधारित त्यांची 109 पुस्तके प्रकाशित आहेत। मतलब जो रमेश महाले है उन्होंने बच्चों के लिए बाल कथाएं और विज्ञान विषय पर 109 बुक्स प्रकाशित की है। जळगाव व नाशिक आकाशवाणीवरील विविध व्याख्यानात सहभाग। उन्होंने जलगांव और नासिक शहर में आकाशवाणी पे व्याख्यान में सहभाग किया है। त्यांच्या पक्ष्यांची दुनिया या पुस्तकास मराठी विज्ञान परिषदेचा तसेच साहित्य परिषदेचा पुरस्कार मिळाला आहे। जो रमेश महाले उनका पक्ष्यांची दुनिया या इस बुक्स को मराठी विज्ञान परिषद के तरफ से साहित्य परिषद का पुरस्कार मिला हुआ है। सन 2018 साली विज्ञान, 2011 साली अंतराळातील स्टेशन व 2013-14 साली चला अंतराळात या पुस्तकांस राज्य शासनाचा उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार मिळाला आहे। तो बच्चों सन 2008 में उनको विज्ञान का, 2011 साल में अंतराळातील स्टेशन और 2013-14 में चला अंतराळात, इन बुक के ऊपर उनको राज्य शासन की तरफ से उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार मिला हुआ है। गंगोत्री येथे गिर्यारोहणासाठी गेलेले विद्यार्थी तेथे उद्भवलेल्या ढगफुटीच्या आणि भूस्खलनाच्या आपत्तीत यात्रेकरूंना मदत करून माणुसकीचे दर्शन कसे घडवतात याचा वस्तुपाठ या पाठात पाहायला मिळतो। तो बच्चों जो गंगोत्री है वहाँ पे गिर्यारोहण के लिए गए हुए विद्यार्थी उनको जो अनुभव आया है ढगफुटी और भूस्खलनाचा, उसके वजह से जो यात्रेकरू है संकट में घिरे हुए थे उनको मदद किए हैं किसने, विद्यार्थियों ने। उनके इंसानियत का दर्शन यहाँ पे इस पाठ में देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ किशोर दिवाळी अंक 2014 मधून घेतला आहे। जो हम लोग ने बच्चों नीचे जो पाठ दिया है वो किशोर दिवाली अंक, मतलब दिवाली में जो अंक छपे हुए रहते किशोर नाम का 2014 में, उसमें से लिया हुआ है। शाळेला सुट्टी लागणार होती। तो बच्चों अभी स्कूल को छुट्टी लगने वाली थी। ईशान विचार करत होता कि ही सुट्टी कशी घालवावी। तो बच्चों ईशान जो है वो ये छुट्टी जो अभी स्कूल को लगने वाली है वो कैसे निकाले, कैसे उस छुट्टी का उपयोग करे, ये सोच रहा था। वीडियो गेम खेलून त्याला कंटाळा आला होता। जो अभी तुम लोग खेलते हो वीडियो गेम, वैसे वो भी वीडियो गेम खेलता था, पर उसको वो सब खेल खेल के बहुत परेशान हुआ था। मित्रांबरोबर रोज क्रिकेट, फुटबॉल आणि बॅडमिंटन हे खेळता येऊ शकणार होते। मतलब उसके फ्रेंड्स के साथ वो क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन ये भी खेल खेल सकता था। शिवाय त्याच रोमांचक कथा वाचण्यात आला त्याला विशेष गोडी नव्हती। मतलब उसको इतने रीड करने की ज़्यादा हॉबी नहीं थी। मतलब रोमांचक जो कथाएं रहती है वो पढ़ने की ज़्यादा उसको इच्छा नहीं थी। ईशान विचार करू लागला, यावेळी सुट्टीमध्ये काहीतरी नवीन करावे।
मतलब ईशान जो है वो सोचने लगा की इस बार छुट्टी में कुछ तो नया करना चाहिए. काहीतरी असे केले पाहिजे की सर्व कंटाळा नाहीसा होईल. मतलब बच्चों, कुछ तो ऐसे करना चाहिए कि जिससे उसका जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी. जो आलस है वो पूरा निकल जाएगा. ऐसे उसके मन में आ रहा था. परंतु बराच विचार करूनही त्याला सुट्टी घालवण्याचा योग्य पर्याय सापडत नव्हता. मतलब बहुत देर से सोच सोच के उसको छुट्टी कैसे निकालनी है उसका जो पर्याय था वो मिल नहीं रहा था. तेवढ्यात त्याला दिलासा मिळणारी घटना घडली. उतने में उसको उसके दिल को ठंडक पहुंचने वाली घटना यानी एक कुछ कुछ को उसको एक घटना उसके यहाँ पे घटी. त्याला उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेकडून आपल्या कम्प्युटरवर एक ईमेल प्राप्त झाला. उसको उसकी जो उत्तर काशी गिर्यारोहण संस्था है उसके तरफ से कंप्यूटर पे एक मेल प्राप्त हुआ. तोच ईशानच्या मित्रांनाही पाठवण्यात आला होता. तो बच्चों, जैसे ईशान को जो मेल भेजा था वैसे ही उसके फ्रेंड्स को भी वो मेल भेजा हुआ था. गिर्यारोहण संस्थेने त्यांना आपल्या एका मोहिमेमध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण पाठवले होते. जो मेल आया था उसमें क्या लिखा था, जो गिर्यारोहण संस्था है उनकी तरफ से एक मुहिम है, उसमें सबको सहभागी होने का निमंत्रण दिया गया था. वास्तविक ईशानला गिर्यारोहणाचा विशेष छंद होता. मतलब वास्तव में ईशान को गिर्यारोहण का बहुत ज़्यादा छंद यानी हॉबी थी. गिर्यारोहण आता त्याचा छंद राहिला नव्हता तर त्याला वेड लागले होते. मतलब जो गिर्यारोहण है वो उसकी हॉबी नहीं थी, उसको वो उसमें पागल हुआ था. त्याने आपल्या शहरातील एक प्रसिद्ध गिर्यारोहण संस्थेत आधीच प्रवेश घेतला होता. जो उसके शहर में गिर्यारोहण संस्था है उसमें उसने पहले से ही प्रवेश लिया हुआ था. आणि उत्कृष्ट प्रशिक्षणातून त्याला गिर्यारोहणातील बऱ्याच बारीक सारीक गोष्टी समजल्या होत्या. अच्छे प्रशिक्षण से उसको बातें समझी हुई थी. त्याचे अनेक मित्रही या संस्था गिर्यारोहण शिकत होते आणि त्यांनी ईशान बरोबर पहाडावर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेतला होता. जो उसके दोस्त है उन्होंने भी गिर्यारोहण संस्था में स्टडी किया था और ईशान के साथ उन्होंने बहुत सारे पहाड़ के ऊपर प्रशिक्षण में उस कार्यक्रम में भाग पार्टिसिपेट लिया हुआ था. गिर्यारोहणाचा अनुभव खरोखर रोमांचक होता. मतलब गिर्यारोहण का जो अनुभव था वो बहुत रोमांचक था. आकाशाला स्पर्श करणारे उंच पहाड, विशालकाय खडक, हिरव्या घाटी आणि वेगाने वाहणाऱ्या स्वच्छ पाण्याच्या पहाडी नद्या ईशान आणि त्याच्या साथीदारांना साथ घालत होत्या. आकाशाला स्पर्श करणारे उंच पहाड़, मतलब आकाश को स्पर्श करने वाले बड़े ऊंचे पहाड़. विशालकाय खडक मतलब बड़े बड़े पत्थर. हिरव्या घाटी मतलब हर तरफ हरियाली. आणि वेगाने वाहणाऱ्या स्वच्छ पाण्याच्या पहाड़ी नद्या, जोर से बहने वाली नदियां. ईशान आणि त्याच्या साथीदारांना साथ घालत होत्या. ये सब ईशान और उसके जो दोस्त थे उनको आवाज दे रहे थे. त्यांना जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा ते आवश्यक उपकरणे आणि सामानाची बॅग घेऊन गिर्यारोहण करायला जात असत. जब जब उनको संधि मिलती थी तभी वो लोग आवश्यक उपकरणे और सामान जो कुछ भी लगता है वो बैग में डाल के गिर्यारोहण करने के लिए निकल जाते थे. उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेचा संदेश वाचल्यावर ईशान फारच खुश झाला. उत्तर काशी में गिर्यारोहण करने के लिए जाने का संदेश जो था वो सुन के ईशान
बहुत खुश हुआ था. त्याने लगेच या निमंत्रणाची माहिती आपले मित्र धैर्य, प्रशांत, अमन आणि सक्षम यांना दिली. जैसे उसको निमंत्रण की इंफॉर्मेशन मिली, उसने अपने मित्र को धैर्य, प्रशांत, अमन और सक्षम को उनको भी ये इंफॉर्मेशन दे दी. सर्वच मित्र फार खुश झाले. जो उसके पूरे मित्र थे वो भी खुश हुए. ते जणू सुट्टीत पहाडावर जाण्याची वाटच पाहत होते. मतलब वो लोग जैसे कि छुट्टी पे पहाड़ पर जाने की राह ही देख रहे थे. शाळेला सुट्टी लागण्यापूर्वीच त्यांनी पहाडावर जाण्याची तयारी सुरू केली होती. मतलब जैसे ही स्कूल को छुट्टी लगने वाली थी, वैसे ही वो पहाड़ पे जाने की तयारी शुरू की थी. शाळेला सुट्टी लागल्याबरोबर सर्व मित्र टॅक्सीने ऋषिकेशहून उत्तरकाशीला पोहोचले. जैसे ही स्कूल को छुट्टी गिरी बच्चों, वो वैसे ही ईशान और उसके मित्र टॅक्सी से ऋषिकेश से उत्तरकाशी तक पहुंच गए. वाटेत उंच उंच पहाड़ पाहून ते फार रोमांचित झाले. मतलब बच्चों, रास्ते में उन्होंने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे. उनको देख के वो बहुत खुश हुए. गिर्यारोहण संस्थेच्या आपल्या साथीदारांना भेटल्यावर ईशान आणि त्यांचे मित्र खूप उत्साहित झाले होते. जो गिर्यारोहण संस्था के साथीदार थे, उनको मिलके ईशान और उनके फ्रेंड बहुत खुश हुए. सर्व मित्रांनी मिळून माउंटेरियाच्या साह्याने उत्तर काशीहून गंगोत्रीला जाण्याचा निश्चय केला. मतलब सब एक साथ हुए, तभी उन्होंने माउंटेरिया जो है उसके सहाय्य से उत्तर काशी से गंगोत्री में जाने का निश्चय किया. गिर्यारोहण शुरू झाले. मतलब जो गिर्यारोहण था वो चालू हुआ. उंच पहाडावर गिर्यारोहण करणे काही सोपे काम नव्हते. मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर गिर्यारोहण करना मतलब आसान काम नहीं था. बच्चों, तुम लोग को एक सवाल आया होगा, गिर्यारोहण गिर्यारोहण मतलब होता है हिल कॅम्पिंग. अनेक तासांच्या कठीण आणि थकवणाऱ्या चढाईनंतर शेवटी ते गंगोत्रीला पोहोचले. मतलब कुछ घंटे बीत गए. कठिनाई और थकाई से चढ़ाई के बाद वो लास्ट में गंगोत्री में पहुंच गए. ईशान आणि त्याचे साथीदार गंगोत्रीला पोहोचल्यामुळे फार उत्साहित झाले होते आणि ते आपला सर्व थकवा विसरून गेले होते. जो ईशान और उसके साथीदार है, गंगोत्री में पहुंचते वो उत्साहित हुए थे और वो अपनी थकान भूल गए थे. परंतु गंगोत्रीला पोहोचल्यानंतर त्यांनी जे पाहिले ते काळजाला घर पडणारे दृश्य होते. मतलब जैसे ही वो गंगोत्री में पहुंच गए और उन्होंने जो देखा, उनके दिल को ठेच पहुंचाने वाले दृश्य थे. पहाडामधून आलेले ढग अकस्मात फुटले आणि गंगोत्रीवर भीषण हाहाकार माजला होता. मतलब बच्चों, पहाड़ों से जो ढग निकले वो टूट गए और गंगोत्री पे भीषण हाहाकार गया था. पाण्याच्या धोकादायक प्रवाहामुळे मंदिर परिसरच नव्हे तर दुकाने, हॉटेल्स आणि धर्मशाळा उद्ध्वस्त करून टाकल्या होत्या. मतलब जो ढग फट गए थे, उनकी वजह से पानी का धोखादायक प्रवाह चालू हुआ था. उसकी वजह से मंदिर, दुकान, हॉटेल्स और धर्मशाळा वो सब नष्ट हुए थे. बरीच घरे आणि गेस्ट हाऊस नदीच्या वेगवान प्रवाहाबरोबर वाहून गेले होते. घरे और गेस्ट हाउस भी नदी के प्रवाह के साथ बह गए थे. या भीषण तांडवामध्ये बरेच लोग मृत्युमुखी पडले होते. ये जो तांडव हुआ था उसमें बहुत सारे लोग भी मृत्युमुखी पड़े थे. नदी ने रौद्र रूप धारण केले होते. नदी जो है उसने रौद्र रूप धारण किया हुआ था. रौद्र रूप हम लोग किसको कहते?
जो शंकर भगवान का रौद्र रूप बोलते हैं, वैसे रौद्र रूप यहाँ पे नदी ने धारण किया था, ऐसे उनको लगा था। या तांडवात आपल्या आत्पेष्टांना गमावल्यामुळे लोग स्पुंदून स्पुंदून रडत होते। ये जो तांडव मचा हुआ था, उसमें अपने आत्पेष्ट यानी अपने रिलेटिव्स को खो देने से लोग बहुत रो रहे थे। भूस्खलन झाल्यामुळे ठिकठिकाणी अनेक तीर्थयात्री अडकले होते। भूस्खलन मतलब भूकंप जैसे होता है, वो होने के वजह से बहुत सारे तीर्थयात्री अटके हुए थे। ते बिचारे चारधाम यात्रा करायला निकाले होते। जो यात्री थे वो चारधाम की यात्रा करने निकले हुए थे, परंतु येथे त्यांना सर्वस्व गमवावे लागले होते। मतलब यहाँ पे उनको अपना सर्वस्व छोड़ने लगा था। ईशान आणि त्याच्या साथीदारांनी पहाडावर हे सर्व पाहिले। ईशान और उसके जो साथीदार थे मित्र, उन्होंने ये पहाड़ पे सब देख लिया। तेव्हा त्यांच्या अंगावर काटे आले। ये सब देख के उनको रोमटे खड़े हुए आणि गिर्यारोहणाचा सर्व उत्साह नाहीसा झाला और उनके मन में जो उत्साह था गिर्यारोहण का, वो पूरा नष्ट हुआ। ईशान आणि त्याचे साथीदार ही परिस्थिती मूकपणे पाहू शकत नव्हते। ईशान और उनके जो मित्र थे, ये जो परिस्थिति थी वो शांति से देख नहीं सकते थे। अचानक तेथे भुकेने व्याकुळ झालेल्या एका मुलाने आपल्या वडिलांकडे बिस्किटाची मागणी केली। ईशान ने पाहिले, वहां पे एक बच्चा था, उसको बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने अपने बाबा से बिस्किट की मांगनी की और ये ईशान ने देख लिया। वडिलांना जेव्हा दुकानदाराला बिस्किट पुड्याची किंमत विचारली, तेव्हा तो म्हणाला, बिस्किटाचा एक पुडा 100 रुपयांना मिळेल आणि पाण्याची बाटली 200 रुपयांना मिळेल। जब वो बच्चे के बाबा थे, वो दुकानदार के पास गए, उन्होंने बिस्किट की कीमत पूछी, तब वो दुकानदार उनको बोला बिस्किट का एक पुडा 100 रुपयांना, मतलब बिस्किट का एक बॉक्स जो है वो 100 रुपये में मिलेगा और पानी की जो बोतल है 200 रुपये में मिलेगी। दुसरा एक हॉटेल मालक जेवणाच्या थाळीची किंमत 2000 रुपये वसूल करत होता। दूसरा जो एक होटल का मालक था, वो खाने की जो थाली थी उसकी कीमत 2000 रुपये वसूल कर रहा था। दुकानदारांची ही मनमानी पाहून ईशान आणि त्याचे साथीदार हैरान झाले होते। तो बच्चों, ये दुकानदारों की जो मनमानी चल रही थी, ये देख के ईशान और उसके साथीदार हैरान हुए थे, क्योंकि उनके मन में ऐसे सवाल आ रहा था कि ये जो दुर्घटना घट रही है, पर लोगों में इंसानियत नहीं बची है, उसमें से पैसे कमाने की वो कोशिश कर रहे हैं। ते विरोध करत दुकानदाराला म्हणाले, बच्चों, तो यहाँ पे वो लोग ने जो गलत दिखा उसके लिए वो लोग दुकानदार से विरोध कर रहे थे। काका, ही तर सरळ लूटमार आहे। 5 रुपयात मिळणारा बिस्किट पुड्याची किंमत 100 रुपये आणि 15 रुपयाच्या पाण्याच्या बाटलीची किंमत 200 रुपये कशी काय असू शकते? तो उन्होंने वो दुकानदार जो है उनको बोला, काका यानी चाचा, ही तर सरळ लूटमार आहे। ये तो सब सरळ सीधे सीधे लूटमार कर रहे हो। 5 रुपयात मिलने वाला जो बिस्किट का पुड़ा है, आप 100 रुपये में बेच रहे हो और 15 रुपये की जो पानी की बोतल है वो 200 रुपये में बेच रही है। ये कौन सा न्याय हुआ? मतलब मुलांनो, तुम्ही आपले काम करा। तो दुकानदार ने बोला, बच्चों, आप अपना काम करो। येथे पहाडावर वस्तू याच भावाने मिळतात। यहाँ पे पहाड़ पे ये जो वस्तुएं है इसी भाव से मिलती है। ज्याला गरज वाटेल तो खरेदी करेल, दुकानदार रागाने म्हणाला। मतलब बच्चों, जिसको गरज होगी वो ये वस्तु
खरीदी करेगा, ऐसे दुकानदार गुस्से से उनसे बोला। ईशान आणि त्याचे साथीदार गप्प बसले। ईशान और उसके जो मित्र थे वो शांत बैठ गए। त्यांनी अडचणीत सापडलेल्या यात्रेकरूंना मदत केली। उन्होंने जो संकट में पड़े हुए थे यात्रेकरू उनको हेल्प की। जखमी यात्रेकरूंना प्रथमोपचार केले। जो जखमी थे उनको उन्होंने प्रथमोपचार किए। त्यांची मलमपट्टी केली आणि औषधे दिली। उनको मलमपट्टी किया और कुछ दवाएं दी। हरवलेल्या यात्रेकरूंचा शोध घेण्यासाठी त्यांनी मदत केली। जो गुम हुए यात्रेकरू थे उनको ढूंढने की मदत की आणि भुकेल्या मुलांना आपल्याबरोबर आणलेली फळे, बिस्किटे व पाण्याच्या बाटल्या दिल्या। और जो भूखे प्यासे बच्चे थे उन्होंने अपने साथ लाए हुए फल, बिस्किट और पानी की बॉटल दी। संध्याकाळ झाली होती, मतलब अभी शाम हो गई थी। ईशानला आता खूप भूक लागली होती। अभी ईशान को भी बहुत भूक लग गई थी। त्याच्या साथीदारांनाही भूक लागली होती। उसके जो साथी थे, फ्रेंड्स थे, उनको भी भूक लग गई थी। त्यांना विश्रांतीची गरज जाणवत होती। उनको भी विश्रांती लेने की जरूरत थी। पहाडाच्या कडेला एक हॉटेलसारखे घर दिसल्यावर ते मोठ्या आशेने घरमालकाकडे गेले। मतलब पहाड़ के बाजू में ही एक होटल के जैसे घर दिखा, तो वो सब बड़े आस लेके उस घर मालक के पास चले गए आणि म्हणाले और उनसे बात की, काका, आम्हाला खाण्यासाठी थोडे अन्न आणि रात्रभर मुक्काम करण्यासाठी एखादी खोली देऊ शकाल का? चाचा, हम लोग को थोड़ा खाने के लिए खाना और रात को रुकने के लिए एक खोली दे सकते हो क्या? हो, परंतु जेवणासाठी 10,000 आणि खोलीचे भाडे 15,000 रुपये द्यावे लागेल। दुकानदार काहीशा रुक्ष स्वरात म्हणाला। जभी बच्चों लोग, ईशान ने ऐसे पूछा कि यहाँ पे थोड़ा सा खाना और रुकने के लिए रूम मिलेगी क्या? तभी उस घर मालक ने क्या आंसर दिया? हाँ, पर खाने के 10,000 और रूम का भाड़ा 15,000 ऐसे देना पड़ेगा। रुक्ष स्वरात म्हणाला। रुक्ष यानी थोडा गुस्से से बात की। ते ऐकून ईशान म्हणाला, परंतु काका, जेवणाची ही किंमत आणि खोलीचे भाडे फार जास्त है। ये सुन के ईशान बोला उनसे, ये जो काका खाने की कीमत और खोली का भाड़ा है वो बहुत ज़्यादा है। मुला, जीव वाचवण्यासाठी ही किंमत तर काहीच नाही। जरा विचार कर, जर भूक लागल्यावर तुम्हाला जेवण मिळाले नाही आणि रात्रभर खुल्या आकाशाखाली झोपावे लागले तो तुमचे काय होईल? तो वापिस उस घर मालिक ने क्या बोला? मुला मतलब बच्चा, जीव वाचवण्यासाठी ही किंमत तर काहीच नाही। मतलब अपना जान बचाने के लिए ये कीमत कुछ भी नहीं। जरा विचार कर, थोड़ा सोच ले। जर भूख लागल्यावर तुम्हाला जेवण मिळाले नाही, जब भूख लगी तो तुम लोग को खाना नहीं मिला और रातभर खुल्या आकाशाखाली झोपावे लागले, रातभर खुले आकाश के नीचे सोना पड़ा, तो तुमचे काय हाल होतील? तर तुम लोग के क्या हाल होगा, ये सोचो। तेवढ्यात अचानक मोठा आवाज झाला। उतने में ये जोर से आवाज हुआ। ईशान आणि त्याचे साथीदार आपापसात विचार विनिमय करत होते। ईशान और उसके जो फ्रेंड है आपस में कुछ विचार विनिमय कर रहे थे। अचानक पहाडावरील एक घर मोठा आवाज होऊन खाली कोसळले। अचानक से पहाड़ से एक बड़ा घर आवाज होके नीचे गिर गया। सर्वजण पडलेल्या घरात दबले गेले होते। जो घर में लोग थे वो गिरे हुए घर में दबे हुए थे।
ईशान आणि त्याचे साथीदार सर्व काही विसरून कामाला लागले। ईशान और उसके साथीदार सर्व काही विसरून कामाला लगले। मतलब ईशान और उसके जो फ्रेंड्स थे उनको भूख और आराम की सख्त जरूरत थी। वो भूल के वो काम करना चालू किए। घरात राहणारे लोग देवदाराच्या झाडात अडकलेले होते। जो घर में रहने वाले लोग थे वो देवदार का पेड़ था उसमें अटके हुए थे। ईशानला अशा परिस्थितीचा चांगला अनुभव होता। ईशान को ऐसे परिस्थिती का बहुत सारा एक्सपिरियन्स था। त्याने गिर्यारोहण संस्थेत पहाडीवरून खाली पडलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचे खास प्रशिक्षण घेतले होते। ईशान ने गिर्यारोहण की जो संस्था थी वहां पे पहाड़ी पर नीचे गिरे हुए लोगों को कैसे बाहर निकालने का ऐसा प्रशिक्षण लिया हुआ था। तो जाड व मजबूत दोराच्या साह्याने खाली उतरला आणि अडकलेल्या त्या सर्वांना बाहेर काढले। तो उसने क्या किया, जाड़ और मजबूत डोर के साथ नीचे उतरा और वो सब अटके हुए घर के लोग थे उनको बाहर निकाला। ईशान व त्याच्या साथीदारांना ती रात्र पहाडावर घालवावी लागली। ईशान और उसके दोस्तों को उस दिन की रात पहाड़ पे ही बिताने पड़ी। त्यांनी आपल्याबरोबर नायलॉनचा तंबू आणला होता। उन्होंने उनके साथ नायलॉन का तंबू लाया था। त्या आधुनिक तंबूत त्यांची कोणतीही गैरसोय झाली नाही। त्या आधुनिक तंबूत त्यांची कोणती मतलब उस जो आधुनिक तंबू था उसमें कौन सी भी गैरसोय उनकी हुई नहीं। पहाडावर झालेल्या या दुर्घटनेची माहिती सेनेला मिळाली होती। जो पहाड़ पे जो दुर्घटना घटी थी उसकी इंफॉर्मेशन सेना को मिली हुई थी आणि हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरने बचाव अभियान सुरू केले होते और हवाई दल के जो हेलिकॉप्टर के वजह से बचाव अभियान भी शुरू हुआ था। सकाळ झाल्यावर ईशानने व त्याच्या मित्रांनी आसपासच्या जंगलातून लाकडे गोळा करून आणली व त्यांनी आग लावली। जैसे सुबह हुआ वैसे ईशान और उसके मित्र ने आजू बाजू से जंगल से लकड़ियां जमा की और उससे आग जलाई। त्यातून खूप धूर झाला, उसके वजह से खूप धुवा हुआ। हा हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरांसाठी एक संकेत होता। ये जो धुआं था हवाई दल के हेलिकॉप्टर को एक संकेत था। योगायोगाने एक हेलिकॉप्टर दूर पाहून खाली आले। वैसे ये धुआं देख के एक हेलिकॉप्टर नीचे आ गया। वह पहाड़ाच्या वर गिरट्या घालू लागले व पहाड़ के ऊपर गोल गोल घूमने लगे। हवाई दलाच्या जवानांनी पहाडावर अडकलेल्या यात्रेकरूंना ईशान व त्यांच्या साथीदारांना पाहिले। जो हवाई दल के जवान थे उन्होंने पहाड़ पे जो अटके हुए यात्री ईशान और उसके जो साथीदार है उनको देखा। ईशान व त्याच्या साथीदारांनी यात्रेकरूंना हेलिकॉप्टरपर्यंत पोहोचवायला हवाई दलाच्या जवानांना मदत केली। ईशान और उसके जो फ्रेंड थे उन्होंने यात्रेकरू को हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए हवाई दल के जवानों की हेल्प की। हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरने सर्वांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवले होते। हवाई दल के जो हेलीकॉप्टर था उन्होंने सभी को यात्रियों को सुरक्षित ठिकाण पे पहुंचा दिए थे। हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांना जेव्हा ईशान व त्याच्या साथीदारांचे बहादुरीचे कार्य समजले तेव्हा त्यांनी सर्वांची प्रशंसा केली। जब हवाई दल के अधिकारी थे उनको ईशान और उनके साथीदार के जो बहादुरी का काम समझ में आया तब उन्होंने उनकी प्रशंसा की, स्तुती की। एवढेच नव्हे तर त्यांनी या मुलांना वीर पदक मिळावे म्हणून राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली। उतना ही नहीं तो उनको वीर पदक मिलना चाहिए
इसकी शिफारस राष्ट्रपती के पास की गई. तिकडे ईशान आणि त्याचे साथीदार पहाडावर झालेल्या दुर्घटनेनंतर सुरक्षित घरी पोहोचले. उसके बाद जो ईशान और उसके साथीदार थे, उस दुर्घटना के बाद उनके घर सुरक्षित घर पहुंच गए. तेव्हा ते फार खुश झाले होते. जब वो अपने घर पहुंच गए तभी वो खुश हो गए थे. गिर्यारोहणाचा हा अनुभव त्यांच्यासाठी कायम स्मरणात राहणारा होता. ये जो गिर्यारोहण का अनुभव था वो उनके मन में हमेशा के लिए रहने वाला. बच्चों, मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. अब अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए. साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिसमें मेरी कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको इस चैप्टर के प्रश्न के उत्तर बताऊंगी. तो डोंट मिस दिस वीडियो. सो टिल देन बाय.